विनोद बलकर एक ईमानदार आदमी सुबह सुबह उठकर खेती को देखने जाते हैं। हाँ, सुबह सुबह उठने का मजा अलग है। कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा मन करे खेती को ना देखने यहीं पर सो जाओ। आहा! अरे वहाँ पर क्या है? नजर नहीं आ रहे हैं। उम्र हो चुका है ना? है। वहाँ जाकर करीब जाकर देखता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विनोद और गधे आपस में बातें करते हैं। गधे ने विनोद को सारी बात बताई। गधी ने बताया कि वो जंगल से आ रहा था और एक बड़ा शेर उसे खाने के लिए पीछा कर रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते बहुत थक गया, इसलिए वो वहाँ आराम कर रहा था। गधे ने विनोद को सच बताया और विनोद गधे को घर ले गया। अरे ओ बेबी, अरे तुम कहाँ हो? सुन रहे हो? अरे जल्दी जल्दी आओ। देखो तुम्हारे लिए जंगल से मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे घर से जल्दी आओ। अरे बाप, आप क्या हुआ? इतना जल्दी में क्यों हो? ऐसा लग रहा है हनुमान जी जैसा पहाड़ उठाकर मेरे लिए लेकर कुछ आए हैं। बाप रे बाप। तुम ये गधा क्यों लेकर आए हो? लकड़ी किधर है? खाना कैसे बनेगा? कहाँ से गधा लेकर आ गए? बाप रे बाप, और मुझे कितना सहना पड़ेगा? क्या तुम्हें गधे खाना बनाकर देगा? मुझे लगा और कुछ लेकर आए हैं, लेकिन बाहर आते देख गधा लेकर आए हैं। विनोद गधे को घर के अंदर लेके गए, लेकिन विनोद की बीवी बहुत गुस्से में थी। विनोद सुबह उठकर एक पेड़ के नीचे बहुत सारे दोस्त थे। विनोद दोस्त लोगों का पास गया और विनोद ने बोले, अरे भाई साहब, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ये पहले बोलो, ये गधा कहाँ से मिला? हाँ, मैं जंगल गया था, जंगल से मिला। अरे भाई, तुम्हें और कुछ नहीं मिला? एक गधा मिला? क्या करूं, बेचारा मेरा सामने थी, तो मैं घर लेकर आया। ठीक है, सब चलो, बहुत देर हो चुके हैं। हाँ, चलो चलो। और ऐसा बोलते ही वहां से सारे लोग घर जाने लगा। सुबह उठकर गधे को लेकर लकड़ी काटने जाते हैं। विनोद लकड़ी को लेकर घर आ रहा है। विनोद की बीवी ने बोला, अरे तुम जंगल गया था, लेकिन गांधी को छोड़कर नहीं आई? अरे बेचारा गधा है, अगर उसे छोड़कर हो तो फिर से शहर पीछा करेगा, इसलिए छोड़कर नहीं आई। रात हो गई है। विनोद और विनोद का बीवी दोनों बेड पर बैठे हैं, लेकिन अचानक गधे उल्टी जैसा कर रहे हैं। इधर विनोद का बीवी बोल रहा है, अब गधे मौत हो जाएगा, लेकिन गधे के सामने जादू जैसा हुआ और बहुत सारा पैसा निकल आया। विनोद बोल रहा है, अरे ये क्या हुआ? एक तो जादू गधे लग रहे हैं। विनोद ये देखकर खड़ा हो गया है और खुशी से नाचने लगा। विनोद गधे के पास गया। विनोद गधे के पास आकर बैठे। क्या लेकिन खिड़की से एक बंदा उसे देख रहे थे। विनोद पैसा को छुपा लिया। अरे मनोज भाई, विनोद का गधा जादू का है, मैंने देखा। हाँ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? अरे भाई नहीं, मैं सच में देखा। मैं खिड़की से सांप देखा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। अरे हाँ, कॉल पुलिस। ये बात सारे बताने पड़ेगा, नहीं तो विनोद बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाएगी और हम लोग गरीब गरीब ही रह जाएंगे। अरे हाँ, कॉल जरूर पुलिस को बोलो, नहीं तो सच में विनोद बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। विनोद का गधे को जरूर जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जादुई गधा है। विनोद का पास गधे को हटाना ही होगा। विनोद का गधा देखकर रामू को बहुत जलन होती है और रामन पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बातें बताता है।
अरे ऑफिसर, विनोद का गधा तो जादू का है। मैंने खिड़की से सब देखा, इसीलिए आपके पास बताने के लिए आया। हाँ, हरे रामू, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे हाँ, मैं तो सच ही बता रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए तो आपके पास आया। आप रात को जाइए और गधे को पकड़कर जेल में डालिए। रामू की बात सुनकर ऑफिसर ने एक हवलदार को लेकर रात को विनोद के घर आते हैं और ऑफिसर ने विनोद विनोद करके चिल्लाते हैं। विनोद बाहर आते देख पुलिस। अरे विनोद, तुम्हारे पास तो जादुई गधा है, वो हमारे हवाले करो। तुम उसे अपने पास नहीं रख सकते। जल्दी पुलिस के हवाले करो। अरे सर, एक गधा मेरे को जंगल में मिला। ये गधा मेरा है, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम गधा को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तुम्हें ये गधा किधर मिला? जल्दी हमारे हवाले कर दो। विनोद गधे को बुलाते हैं। गधे ने चलने से मना कर दिया। पुलिस ने विनोद के गधे को जबरदस्ती पकड़कर ले गई। विनोद और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए और रोने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है तो दूसरों को बहुत जलन होती है।